अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से आज यहाँ पे भाई जगताप का फेलिसिटेशन का जो प्रोग्राम रखा गया उसमें उपस्थित हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज पाटिल साहब, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बाला साहब थोराट साहब, अशोक चौहान साहब, वर्षाताई गायकवाड़ जी, आरिफ नसीम खान साहब, सुरेश शेट्टी जी, कांग्रेस के सीनियर नेता मनहास जी, हमारे वहाँ बैठे सेक्रेटरी साहब, महाराष्ट्र को जिन्होंने पहले नेतृत्व दिया ऐसे हमारे मानिक राव साहब, और मेरे तमाम साथी, आमदार साथी, माची आमदार साथी, और हम सबकी तरफ से नवनिर्वाचित भाई जगताप और चरणजीत सापरा को बहुत बहुत दिल की कह रहे हैं उसे मुबारकबाद। भाई ने आते ही पहले ही स्टेटमेंट दिया, जो हमारे दूसरे सीनियर नेता ने कहा कि एक झटका दो टुकड़ा। कांग्रेस पार्टी ने एक झटका दिया था और अंग्रेजों को भगाया था। ये वही धरती है मुंबई शहर की, जहां से अभी गायकवाड़ साहब ने कहा था कि आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर इतिहास कांग्रेस का रचा गया तो मुंबई शहर के धरती पे रखा गया। और फिर एक बार, जैसे खान साहब ने कहा, फिर एक बार सबकी जरूरत है। सबको एकजुट होके, एक साथ खड़े होके, किसी के कंधे का सहारा सोचते हुए नहीं, अपने बल पे अपना महापौर कैसे बिठा सकते हैं उसकी ताकत लेना चाहिए। समझौता करने के लिए लोग हमारे पास आए, हम किसी के कंधे का आसरा नहीं ढूंढना चाहिए। विद और विदाउट महापौर हमारे सिवा होना नहीं चाहिए। भाई ये हमारा लक्ष्य है और पूरी ताकत से पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जब आज की तारीख में भी पूरे देश में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के मुंह से अगर किसी के लिए शब्द निकलता है, सिर्फ राहुल जी के लिए। जितना खर्चा वो खुद की पब्लिसिटी के लिए लगाते हैं, उससे दुगना खर्चा वो सिर्फ राहुल जी के लिए लगाते, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिन में अगर इस देश का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो माननीय राहुल गांधी जी बनेंगे। और हम सब यहां जो बैठे हुए हैं, पिछले कुछ दिनों पहले पाटिल साहब, हमारे घर पे एक खाने का प्रोग्राम होता है, हर मंत्री रखते हैं, उसमें चर्चा होती है। और बाला साहब थोराट और अशोक चौहान जी ने एक बहुत अच्छी राय रखी कि हमारे राज्य के जितने मंत्री हैं, सारे के सारे मंत्री हमारे सारे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे के पूरी ताकत लगा के मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में उतरेंगे और जिला वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे, पूरी ताकत देंगे और खास करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जो अकाउंटेबिलिटी की बात बड़ी जवाबदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा, भाई पूरी जवाबदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि एक मीटिंग जब हमारी राहुल जी के पास हुई थी, हमने कहा अगर कांग्रेस पार्टी को अगर बढ़ाना है, कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत करना है तो अकाउंटेबिलिटी रखना होगा। अकाउंटेबिलिटी, अगर आप अध्यक्ष बने और मैं मंत्री हूं और अगर हम हमारी पार्टी को न्याय नहीं दिला सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, तो सबसे पहला राजीनामा देने का काम मैं करूंगा। पूरे 5 साल मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं रहे मुझे अगर मैं मेरे पार्टी की शक्ति नहीं बढ़ा सकता हूं, मैं नगर सेवक नहीं जिता के ला सकता हूं। मैं अपने मतदार संघ में मेरे साथ जो नगर सेवक है उसमें अगर संख्या नहीं बढ़ा पाया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं पार्टी के साथ न्याय नहीं दे पाया। पार्टी तभी बढ़ेगी और पूरी ताकत से। मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि भाई से भाई का रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे मलाड में भाई हमेशा आते रहते हैं और मुझे पता है कि बहुत जज्बात से लड़ते हैं और सारे लोग जो हैं वो जज्बाती लोग हैं। इसलिए बताना चाहता हूं एच.के. पाटिल साहब को कि जब मुंबई शहर के अंदर सबसे ज्यादा परिस्थिति कोरोना में खराब थी और जब सबसे ज्यादा केसेस अगर धारावी में निकला, तो मंत्री पद ने अपना मंत्री नहीं देखा, गली गली में घूमने का काम वर्षा गायकवाड़ ने किया। ऐसे मुंबई के पालक मंत्री के नाते हमारे गायकवाड़ साहब यहां पर है। जिस कार्यकर्ता ने जितनी सेवा मांगी, हमारे कार्यकर्ताओं ने वो काम किया
जो मेरे ख्याल से एक हिस्टोरिक काम हमारे इस देश में माना जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने 100 से ज्यादा ट्रेनें, 100 ट्रेन से ज्यादा जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने माइग्रेंट वर्कर को लाया, खाना खिलाया, गाड़ी में बिठाया और विदा करने का काम किया। बाकायदा उसकी सूची है हमारे पास। मुंबई का पालक मंत्री होने के नाते ये सब काम हमारे कार्यकर्ताओं, आज अगर इस ताकत का नजारा हमें इस मुंबई शहर में दिख रहा है तो सबसे ज्यादा श्रेय मैं नीचे बैठे हुए मेरे तमाम कार्यकर्ताओं को देता हूं कि जितनी जोश, जितनी हौसला उनका देखना था कि कोरोना से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे और हमारे कार्यकर्ता कहीं पानी देने पहुंच रहे, कहीं खिचड़ी देने पहुंच रहे, कहीं अनाज देने पहुंच रहे। अपनी तरफ से जितना हो सके उतना किया। और खाली मुंबई शहर में नहीं तो महाराष्ट्र में भी खास करके बाला साहब थोराट जी ने स्पेशल वहां पे एक काउंटर बना रखा था, एक स्पेशल जो है वॉर रूम टाइप बना रखा था कि जिस जिला से दिल्ली से कंप्लेंट आती थी, जिस जिला से मांगनी आती थी, उस जिले से जो है एमपीसीसी के माध्यम से उसको वहां पे जो चीज की जरूरत होती है पहुंचाने का काम इस सरकार करती थी। और ये बात सही है कि सरकार में रहेंगे तो हम इतने कमजोर बन के नहीं रहेंगे कि कोई हमारे नेता के बारे में उंगली उठाए। ऐसी सरकार को हम अपनी जूती पे रखते हैं। अगर हमारी सरकार की अगर हमारे नेताओं के बारे में ये सोच रखेगी तो कोई सवाल नहीं आता है, एक दिन रहे या एक मिनट रहे, हमारे नेताओं के बारे में अगर किसी ने गलत बात करने की कोशिश की सरकार में रह के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए, कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब ये आजादी के लिए हमारे लोग लड़े थे, अपनी जानों की परवाह नहीं किए थे, तो जब हिंदुस्तान को अगर दुनिया के नक्शे में अगर किसी ने लाने का काम किया, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी अगर दुनिया में किसी को देने का काम किया, तो 56 इंच के सीने वाले ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। ये बताना चाहता हूं। जिस टैंक पे खड़े रह के आज वो फोटो खिंचवाते हैं, वो टैंक भी कांग्रेस की देन है। एक भी इंस्टीट्यूट इन 6 सालों में नहीं बना है। अगर बना है, चाहे एम्स है, चाहे जो भी बना है, जितनी भी बनी सुई धागे से लेकर अगर विमान बनाया, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश ने आगे तरक्की बनाने का काम किया। और इन सरकार ने जो आई है पिछले 6 साल से, जो जो चीजें हमने हमारी संपत्ति बनाई थी वो एक एक करके बेचने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम के नाम में डिवाइड करके रूल करने का काम कर रहे हैं। हमें तो पूरी उम्मीद है भाई कि मेरे ख्याल से आज चार्ज लेंगे आप, और गायकवाड़ साहब का इंस्पिरेशन जरूर लेंगे। जिस हिसाब से उनकी एज है और जिस तरीके से उन्होंने संभाला, उनको मैं सराहना करता हूं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जिस एज में आदमी बाहर नहीं निकलता, वो फोन पे लगे रहते थे कि 2 ट्रेन और लगेगी, 25 आदमी रह गया है, 10 आदमी को बस में भेजो, और बाहर भी निकलते थे। लोग कहते थे कि दिख नहीं रहे, ऑफिस नहीं खुल रही। ऑफिस खोलना था, दिखावे का काम करना था, तो सारा दिखावा काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और हकीकत में लोगों को सेवा करने का अगर कोई काम किया इस मुंबई शहर में, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। सारे लोगों की दिल की गहराइयों से भाई मैं आपको और चरणजीत जी और पूरी टीम को यह आश्वस्त करता हूं कि हम सारे के सारे लोग खड़े रहेंगे। और जो लोग जा रहे हैं या जो लोग ये समझते हैं कि उनके जाने से कुछ फर्क पड़ेगा, या जो ये सोचते हैं कि मेरे वजह से कुछ फर्क पड़ेगा, तो गायकवाड़ साहब ने एक बात एकदम अच्छी बताई, माइनस कांग्रेस बिग अंडा, जो भी गया है। तो सबसे पहले वचन हम सब लेंगे, यहाँ पे सारे जो नेता है, अमीन भाई आपके नेतृत्व में भी जो है बहुत काम करना है मुंबई शहर में। आज मिलिंद जी आए नहीं, इसलिए मैं आपको उनका प्रतिनिधि समझ रहा हूँ। यहाँ पे जोरदार तरीके से वो इतिहास रचना है जब आदरणीय गुरुदास जी कामत जी के नेतृत्व में मुंबई में सबसे ज्यादा सीटें लाने का काम हुआ था। उनको ध्यान में रखते हुए जो 72 सीट का टारगेट था उस टाइम पे, हमें 75 सीट का लेके चलना चाहिए, ताकि हम बने या हमारे बगैर कोई ना बने, ये लेके चलना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।